इंटेंसिटी। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। मैं अक्सर अपने वीडियोस में बोलता हूं कि आप जिम के अंदर अपना 100% इंटेंसिटी लगाइए, तभी आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो इंटेंसिटी होता क्या है? तो इंटेंसिटी दरअसल जब आप जिम के अंदर एंटर कर गए तो आपको हर एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज के हर सेट में अपना 100% देना है। हर फेलियर सेट में आपको अपने सारे रिसोर्सेज पूरी तरह लगाने हैं। अब होता क्या है, जिम एक ही एक्सरसाइज हम लोग बार बार कर रहे हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिम थोड़ा मोनोटोनस होता चला जाता है। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखना, अपने आप में अपनी इंटेंसिटी 100% लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए लोग क्या करते हैं, कई प्रिंसिपल अपनाते हैं। प्री एग्जॉस्ट ट्रेनिंग प्रिंसिपल हो गया, ड्रॉप सेट हो गया, अपना स्ट्रिपिंग हो गया, 7x3 हो गया। अपनी वर्कआउट के स्प्लिट शिफ्ट कर देते हैं, ऊपर नीचे, सुबह का शाम को कर देते हैं, शाम को सुबह कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा एक लाइवलीनेस बनी रहे जिम वर्कआउट के अंदर, अपनी इंटेंसिटी लगा सके, अपनी क्षमता के अनुसार वो अपनी पूरा इनपुट दे सके। मैं जब अपने स्टूडेंट्स के लिए वर्कआउट बनाता हूं तो उनमें मैं जब सेट रैप लिखता हूं तो लास्ट में जो वर्किंग सेट होते हैं उनके आगे मैं एफ जरूर लिखता हूं। एफ का मतलब फेलियर, यानी कि वही वर्किंग सेट है, वहां पे आपको अपना 100% इंटेंसिटी लगाना है। सपोज 10 रैप के आगे एफ लिखा है तो 10 एफ का मतलब ये हो गया कि आपको ऐसा वेट सिलेक्ट करना है जिसमें आप 9 रैप ही कर सकें, और 9 रैप करने में आपकी 100% एग्जॉशन हो जाए, आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाओ, और 10 रैप आपका थोड़ा मुश्किल से हो या फिर आपको उसमें सॉफ्ट स्पॉटर की मदद की जरूरत पड़े, तो वहां तक आपको उस लेवल तक जाना है। हम अपनी इंटेंसिटी किस लेवल तक लगा सकते हैं, हम कितनी जान लगा सकते हैं किसी सेट में, यह मैं आपको एक वीडियो के थ्रू समझाना चाहूंगा। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने फ्लैट डंबल प्रेस कर रहा हूं मैं, और मैं इसमें डबल ड्रॉप प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया हुआ है। अब डबल ड्रॉप का मतलब हो गया, मैं इसमें 2 बार वेट रिड्यूस करूंगा। 50 किलो का मैंने डंबल लिया है और 5 रैप का मेरा फेलियर सेट है। तो इसमें आप देखेंगे कि रेंज ऑफ मोशन पूरा है, रेंज ऑफ मोशन मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और इंटेंसिटी पूरी लगाने का मतलब यह है कि ये देखिए बड़ी मुश्किल से जा रहा है, इसके बाद एक भी रैप पॉसिबल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, आपको पावर बचानी नहीं है। इसके फौरन बाद मैंने 40 kg का डंबल लिया और उस पर भी मैं 100% पावर लगाऊंगा अपनी, जितनी मेरे शरीर के अंदर उस समय जान है। क्योंकि 50 के बाद में थोड़ी पावर कम हो गई होगी, लेकिन 40 से जितने पॉसिबल रैप होंगे उतने मैं करूंगा। ऐसा नहीं लगेगा आपको बिल्कुल भी कि इसके बाद एक और रैप हो सकता था। इसके फौरन बाद मैंने 30 किलो किया। यहाँ 30 किलो डबल ड्रॉप में उतना ही असर डालता है जितना 50 किलो डाल रहा है। इसमें मैं रेंज ऑफ मोशन थोड़ा अपना कम रखूंगा, 70% के आसपास, लेकिन स्ट्रेच पूरा दूंगा चेस्ट को, क्योंकि यही इस समय डिमांड है। तो पावर आपको बचानी नहीं है, पावर आप बचा के घर जाके करोगे क्या? तो सारी पावर आपको यहीं झोंकनी है, 100% झोंकनी है। देखा आपने? अब आपको ऐसी ही इंटेंसिटी अपने हर वर्किंग सेट में, हर एक्सरसाइज में, हर दिन, हर हफ्ते लगानी है। अगर आप इस हिसाब से कर लेंगे वर्कआउट अपना, तो आपकी प्लेट्यू कंडीशन कभी नहीं आएगी, आप हमेशा प्रोग्रेस करेंगे। और अगर आपके वर्कआउट में सपोज 10 फेलियर सेट लिखे हैं, सपोज मैं पूरे सेट्स की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप चेस्ट करें तो चेस्ट के अंदर अगर आपके 15-20 सेट्स हैं, उसमें से केवल अगर 10 फेलियर सेट हैं, और फेलियर 10 के 10 अगर आपने इस इंटेंसिटी के साथ कर लिए, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप एक हफ्ते से पहले उस बॉडी पार्ट को रिपीट करने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहां मैं अक्सर देखता हूं कि लड़के कुछ कहते हैं कि सर हम एक बॉडी पार्ट को ट्वाइस अ वीक कर सकते हैं। अरे कैसे कर सकते हैं? अगर आपने इतनी इंटेंसिटी लगाने की सोच भी ली तो आपकी मसल एक हफ्ते से पहले जाग नहीं सकती। और अगर बाय चांस आपने वो वर्कआउट मेरे साथ कर लिया और मैंने आपका पूरा 100% लगवा दिया वर्कआउट में, तो आप रेस्ट के नाम पे सिर्फ खाएंगे और सोएंगे। एक हफ्ते से पहले आपकी मसल जागेगी नहीं और आप सोच भी नहीं सकते, आपको एक हफ्ता भी रेस्ट के लिए कम पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा एक बार फिर कि अगर आप जिम के अंदर अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं तो आपका जिम जाना बेकार है। आप ऐसे ही रहेंगे हर महीने, हर साल। तो अपना आपको गैदर कीजिए, अपनी पावर को, अपनी ताकतों को, अपनी कमियों को पहचानिए और उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी प्लान कीजिए कि आप जिम के अंदर अपने आप को कैसे फोकस्ड रख सकते हैं, कैसे अपना 100% लगा सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि याद रखिए, जिम 99% पे भी नहीं चलता है, जिम आपसे 101% मांगता है। जब आप 101% देने लायक हो जाएंगे जिम के अंदर, तभी आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, और तब आपको प्रोग्रेस करने से, आपकी बॉडी बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता।